लाइट ब्लिंक कर रही है। हाँ जी। देव प्रभु तुम हो महादेव, तेरा अद्भुत श्रृंगार निराला है। शीश पे गंगा भाल पे चंदा तन बागंबर छाला है। शीश पे गंगा भाल पे चंदा तन बागंबर छाला है। हाथ में त्रिशूल डमरूधारी गले सर्पों की माला है। देवों के देव प्रभु हो महादेव, तेरा अद्भुत श्रृंगार निराला है। बम 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 भोला बनरी बम बम बम। सर यहाँ पे देखिए। आप सब पीछे थोड़ा। सर आपका पहनाई यस ओके। फोटो के लिए करूँ, हाथ लगा। नहीं आप हीरो है, हीरो जी को लेके आओ सर। हेलो सर। नमस्कार, सब ठीक है? ओ महादेव, तेरा अद्भुत श्रृंगार निराला है। शीश पे गंगा भाल पे चंदा तन बागंबर छाला है। हाथ में त्रिशूल डमरूधारी गले सर्पों की माला है। हाँ छोड़ देना, तो दोनों साथ में है। महादेव, कितने सुंदर शब्द हैं। और हमारे साथ भी बैठे हैं स्वामी जी। हम दिलीप सेन जी को स्वामी जी कहते हैं क्योंकि ये दो तरह से विद्वान है, एक तो संगीत से और एक अध्यात्म से। इनके संगीत में, संगीत निर्देशन में मैं जब भी कुछ गाता हूँ तो मैं कुछ यहाँ से सीख कर ही जाता हूँ। प्रभु है, बहुत ईश्वर ने इनको गुण दिए हैं। और मैं आज ये बहुत सुंदर इनकी धुन गाने वाला हूँ जो भगवान शंकर को अवश्य रिझाएगा। और भगवान शंकर, शिव भोले बाबा हम सब पर कृपा बनाए रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज मैं बताना चाहूँगा कि मैंने जितना भी काम किया आज तक, और ख़ास करके भोले के लिए, वो अद्भुत हुआ है। मगर आज का जो भजन हो रहा है, ख़ास करके अनूप जी और हमारी लाडली बहन जी सरोज जी मिश्रा जी गा रही हैं आज। पहली मर्तबा ये दोनों ग्रेट सिंगर, इन दोनों का मुझे प्यार मिला और सहयोग मिला, इनको मिला के किया। साथ में हमारे मुकेश पांडे जी है, राकेश पांडे जी है। इन्हीं की बदौलत आज हम लोग दोबारा मिले हैं। और ये एक तरीके से बहुत ही आगे चलकर ये कंपनी जो शुरू की है इन्होंने, ये आगे चल के काफ़ी बड़े बड़े कलाकारों को देंगे। जैसे कि दो महान कलाकार मेरे सामने हैं, सरोज मिश्रा जी और अपने अनूप जी। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो देवों के देव प्रभु तुम हो महादेव, आज ये भोले के श्रृंगार के ऊपर गाना है जो हम कर रहे हैं। और मैं सरोज जी से कहूँगा कि दो शब्द बोलें। प्रणाम। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझती हूँ कि आज मैं इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर भैया और इतने बड़े सिंगर, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि कभी मैं 2 लाइन उनके साथ गाऊं, तो आज मुझे गाने का मौका मिल रहा है अनूप जी के साथ। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं। और जो मुकेश पांडे जी हैं, राकेश पांडे जी हैं, इन्होंने हमें मौका दिया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आपके आराध्य देव जैसे हैं। मतलब कई बार उनके भजन गा के मुझे बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं। तो अगर ऐसा मौका मिले तो आप समझ सकते हैं कैसा लग रहा होगा मुझे आज। दिलीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, देवों के देव महादेव मैम के साथ जो चल रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सरोज जी ने काफ़ी काम किया हुआ है संगीत के ऊपर और काफ़ी गुणी कलाकारों से सिखाया इन्होंने। गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब से आपने शागिर्दी में रही हैं उनके, और अब अनूप जी के शागिर्दगी में मैं भी हूँ और ये भी हैं, दोनों हैं। क्योंकि अनूप जी के अंदर जो, मैं ये कहना चाहिए, सम्राट तो इनको कहते हैं, मगर मैं तो कहता हूँ कि इनके आगे जितनी भी उपमाएं लगाई जाए कम है। क्योंकि संगीत के ये पूरे खुद ज्ञाता हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब भी मैं इनके साथ काम करता हूँ तो कुछ ना कुछ मैं इनसे ज्ञान लेता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो दुनिया में सीखने के बजाय सुनने से भी मिलती है, पर मैं तो इनको देख लेता हूँ तो मैं गदगद हो जाता हूँ। तो वो बात है, देवों के देव प्रभु तुम हो महादेव, ये गाना आज जो हो रहा है और बहुत जल्द आप लोगों को सुनने को मिलेगा। मैं चाहूँगा मुकेश जी इस पर थोड़ा सा ज्ञान दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। और इस गाने की प्रेरणा सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, दिलीप सेन जी और हम लोग बैठे थे
तो चर्चा चल रही थी। मैंने कहा महादेव जी के श्रृंगार के ऊपर एक गाना होना चाहिए। और उसी समय जो है सरोज मिश्रा जी ने बहुत सारे भजन किए हैं, तो मेरे दिमाग में एक उनकी पिक्चर आई। और जलोटा साहब तो खैर भजनों के सम्राट हैं। और ख़ास तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो म्यूजिक कंपनी है ओम मोशन एंटरटेनमेंट 200 गानों का निर्माण कर रही है, जिसमें से 15 गाने रिकॉर्ड हो चुके हैं और एक साथ हम 200 गानों को, और हमारा अंदाज़ा है कि अप्रैल तक हम ये ख़त्म कर लेंगे, जिसमें भजन भी है, हिंदी गाने भी हैं, भोजपुरी भी हैं। तो एक पूरा बुके जो है कहते हैं गानों का है हमारा, वो लाने का प्रयास है, वो गुलदस्ता, ताकि लोगों तक अच्छी चीज़ पहुँचे, लोगों के घर घर तक भजन बजे। आज के गाने को भी सुन रहे हैं और आगे आने वाले गाने ऐसे हों जिनको आगे भी सुना जाए। धन्यवाद। सर देवों के देव महादेव के राइटर कौन है? किरण मिश्रा जी। किरण मिश्रा जी। और मैं चाहूँगा इस गाने के लिए 2 शब्द सरोज जी भी कहें, क्योंकि जब वो गाने को याद कर रही थी तो उनको अपना अनुभव बताएं। मतलब बहुत सुंदर गाना लिखा हुआ है और बहुत ही अच्छा भाव खुद ब खुद बनते हैं। ऐसे जो सुंदर लिखे हुए गाने होते हैं उसमें भाव बड़े सुंदर बनते हैं और बहुत ही सुंदर गाना है। और इस बीच मैंने एक बहुत बड़ा प्रण लिया था कि जिस दिन नींव रखी गई थी अयोध्या की, उस दिन से निरंतर आज तक मैं भजन गाती जा रही हूँ। 890 भजन हो गए हैं मेरे। और प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सराहा, बुला के मिले वो इस वजह से। तो सब बस आप लोगों जैसे लोगों का आशीर्वाद है और सबका प्यार है, तो कुछ ना कुछ ईश्वर से प्राप्ति हो रही है। सर आपसे जानना चाहेंगे सम्राट महासम्राट राखी जी क्या कहना चाहेंगे? देवों के देव महादेव जो सभी लोगों को, सुनने वालों को नमस्कार, हर हर महादेव। और देवों के देव महादेव जो सृष्टि के जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर ये गीत हो रहा है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि ईश्वर कभी खुद आके अपनी आवाज़ को धरती पर नहीं पहुंचाते। बड़े बड़े महात्माओं, ऋषियों, कवियों और गायकों के द्वारा इस धरती पर अपनी आवाज़, अपना आशीर्वाद देते हैं। और ये बड़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शायद भगवान का इस धरती में किसी के अंदर अंश आता है, तभी वो उनकी बात को लोगों तक सुनाता है। और इस भजन के अंदर भजन सम्राट अनूप जलोटा जी प्रभु के, ईश्वर की ही आवाज़ बनकर धरती पर हैं, क्योंकि ईश्वर को तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन इनकी आवाज़ से ईश्वर को फील कर सकता है। तो महादेव भैया ऐसा है, चेन का तो ये है कि जब इन्हें, जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री में ये रेगुलर कई फिल्में बना रहे हैं, तो मैंने इनसे कहा कि भाई मुझे भी तो जोड़ के रखो। तो इन्होंने ये कंपनी का, शिव के नाम से इन्होंने कंपनी की, इसमें इन्होंने, ये ज़रूरी नहीं है कि दिलीप सैनी, इन्होंने कहा कि भाई हमें काम इतना करना है कि लोगों तक एक भक्ति की गंगा बहानी है। और अनूप जलोटा जी वो नाम है कि इन्होंने, इनका चयन की जरूरत नहीं, इन्होंने हमारा चयन कर लिया। समझ लीजिए हमारी कंपनी में इन्होंने आकर गीत गाया, आशीर्वाद दिया और मौका दिया। ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, क्योंकि यहाँ कोई इलेक्शन ही नहीं है इनके सिलेक्शन पे। सर जानना चाहेंगे ये हिंदी में हो रहा है और भी कोई लैंग्वेज में आने वाला है? जी जी, हमारा हरियाणवी, गुजराती, पंजाबी और भोजपुरी, ये 4 लैंग्वेज के अंदर जो है हम लोग गीत बनाने वाले हैं। और हिंदी के 15 गीत तैयार हो चुके हैं, गुजराती के ऑलरेडी गीत रिकॉर्ड होने शुरू हो चुके हैं, और भोजपुरी और दूसरी रीजनल लैंग्वेज को भी हमको जो है इसमें लेकर चलना है। ये ओम मोशन एंटरटेनमेंट भाई मुकेश पांडे जी की एक पहल है कि क्षेत्रीय भाषा और हिंदी भाषा, सारी भाषाओं को लेकर ये आगे चलें। सर आपसे जानना चाहेंगे कि भोले के